इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से ध्यान से देखिए। हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने चल रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर वही प्रश्न हूबहू हमने यहाँ पर लिखा है। द फॉलोइंग टेबल शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स बाय मार्क्स ऑब्टेन इन स्टैटिस्टिक्स इन एन एग्जामिनेशन। जहां पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10 से शुरू है और 40 to 50 तक दिया गया है और इसकी फ्रीक्वेंसी इसके नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है, परंतु इस प्रकार के प्रॉब्लम अगर इतनी ही है तो हमने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। लेकिन इस प्रॉब्लम में एक खास चीज और दी गई है। वो प्रॉब्लम में क्या खास चीज है उसको और देखिए। इस प्रॉब्लम में एक खास बात क्या और दी गई है, लिखा है नीचे, ऑन स्क्रूटनी द फॉलोइंग मिस्टेक्स ऑफ टेबुलेशन वर रिवील्ड। स्टूडेंट्स ए बी सी एंड डी। इसमें कुछ और भी बातें बाद में बताई गई हैं जिसको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यहां पर बोला गया है करेक्ट मार्क्स, जो कि 42 ए नाम की स्टूडेंट का है, बी स्टूडेंट का 18 है। ये करेक्ट मार्क्स हैं 32 और 5। और ये टैबुलेटेड, टैबुलेटेड का मतलब है ये पढ़ा गया है, यानी इसकी कैलकुलेशन में इस्तेमाल हुआ है। जबकि जो ये 35 है एक्चुअल में यह मार्क्स 42 पढ़ा जाना चाहिए था और ये 28 को 18 पढ़ा जाना चाहिए था और 22 को 32 पढ़ना है और 15 को 5 पढ़ना है। अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आगे पूछा गया है रिवाइज द फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी फ्रीक्वेंसी टेबल को रिवाइज करके सही करिए एंड फाइंड मीन एंड मीडियन मार्क्स। और इसके बाद मीडियन और मीन दोनों की कैलकुलेशन करके मीन मीडियन मार्क्स का पता लगाइए। जब हम इसका सॉल्यूशन करने शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम इस क्लास इंटरवल को और इस फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे बहुत अच्छी तरह से। इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, यहाँ हमने वो फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी गलत है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी करेक्शन, यानी कि फ्रीक्वेंसी को सही और सेट किया जाएगा सही तरीके से। अब सेट कैसे करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी पुरानी है जो कि गलत लिखी हुई है, यानी कि सवाल में 4, 8, 20, 12 और 6 इसी को ही हमने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद अब करेक्शन हमें कैसे करना है, इस नंबर को स्टूडेंट्स ए को ध्यान से देखिए। ए का करेक्ट मार्क 42 है। 42 जहां लाइज करेगा, यहां देखेंगे 42, 40 और 50 के बीच में आता है ये मार्क्स, और इस मार्क्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है। तो हम इसमें 1 ऐड करेंगे। एक ही स्टूडेंट का गलती चल रही है, ए की, और इसके बाद बी की स्टूडेंट की मिस्टेक 18 की है, ये करेक्ट है, तो हम करेक्ट वाले मार्क्स को फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे। तो ध्यान देंगे 35 यहां लिखा है, 35 इनकरेक्ट है इसका, और इसका करेक्ट बी का जो है वो 18 है। तो पहले हम करेक्ट वालों को सही कर लेते हैं। तो 18 जहां लाइज करेगा वहां पर हम 1 प्लस करेंगे। 18, 10 और 20 के बीच में लाइज करेगा, तो यहां जाएंगे और यहां पर 1 प्लस कर देंगे। फिर देखेंगे 32 सी स्टूडेंट है, ये 32 मार्क्स से गलती चल रही थी, तो 32 जहां लाइज करेगा, यानी 32, 30 और 40 के बीच में लाइज करेगा, इसमें हम 12 में जाएंगे और 1 ऐड कर देंगे। इसके बाद 5 को देखेंगे, 5 कहाँ जाएगा, लाइज करेगा, 5 0 to 10 में लाइज करेगा, यानी कि 5 जो है वो इनके बीच में आ सकता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे।
इसी तरह से टैबुलेटेड जो कि गलत लिखा हुआ है वो जहां लाइज करेगा वहां पर 1 माइनस करेंगे, यानी 35 जहां लाइज करेगा 35 30 और 40 के बीच में लाइज करेगा, तो यहां पर हम 1 माइनस कर देंगे। इसके बाद 28 जहां लाइज करेगा 28 20 और 30 के बीच में लाइज करेगा, तो यहां पर हम 1 माइनस कर देंगे। इसके बाद 22 20 और 30 के बीच में लाइज करेगा, यहां पर 1 फिर माइनस कर देंगे। और लास्ट में है 15 जहां लाइज करेगा वहां पर माइनस करेंगे 1। 15 10 और 20 के बीच में लाइज करेगा तो 1 माइनस कर देंगे। अब हमारी फ्रीक्वेंसी सही हो चुकी है, यानी अब ये 4 + 1, यहां पर फ्रीक्वेंसी अब सही वाली लिखेंगे 5। यहां पर 8 है, 8 में 1 जोड़ेंगे 1 माइनस करेंगे तो 8 ही रहेगा। इसके बाद 20 में 1 माइनस का है, फिर माइनस का 1 है, यानी कि माइनस के 2 हम घटा देंगे तो यहां पर 18 होगा। यहां पर 12 है, 12 में 1 जोड़ना है 1 ही घटाना है तो ये 12 ही रहेगा। 6 में 1 ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। इसके बाद CF बनाएंगे, मीडियन निकालना है तो CF की हमें आवश्यकता जरूर पड़ेगी। CF बनाने के लिए पहला नंबर 5, इसी F से CF बनाएंगे, 5 का 5 ही रहेगा। इस 5 में अब 8 जोड़ेंगे तो 13 होगा, 13 में 18 जोड़ेंगे तो 31 होगा, और 12 जोड़ेंगे तो 43 होगा, और 7 जोड़ेंगे तो 50 होगा। इसका मतलब इसका ये है कि इसका जो N है यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल वो 50 है। अब मीन निकालना है तो मीन में fx हमें चाहिए, तो x हमारे पास है नहीं, तो क्लास इंटरवल के L1 L2 यानी कि अपर और लोअर दोनों नंबरों को जोड़ के हाफ करेंगे। अपर ये है, लोअर ये है, तो ये दोनों ऐड करके आपस में फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 होगा, और इसका 15, और यहाँ पर 25 और 35 और 45 होगा। मीन चाहिए तो fx करना पड़ेगा, यानी f की और x की मल्टीप्लाई, 5 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25, 8 का 15 में करेंगे 120, 25 का 18 में करेंगे तो 450, और 12 का 35 में करेंगे तो 420, और 7 का 45 में करेंगे तो 315। इस प्रकार से अब हम इसका टोटल सिग्मा fx निकाल लेंगे, जोड़ करके कितना टोटल हुआ। इसका टोटल करेंगे तो 5 5 10 0 हुआ, 2 2 4 और 5 9 2 9 और 3 12 बराबर 13 13 3 लिखेंगे। इसके बाद 1 कैरी करेंगे, 3 और 1 4 4 8 4 12 और 1 13 यानी कि 1330 इसका टोटल है। अब हम मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए हमें मीन की कैलकुलेशन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। मीन इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, ये फॉर्मूला है। मीन को हम x बार भी बोलते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू यहां पर दिया हुआ है और n यहां है 1330 अपॉन 50। इसको डिवाइड करने से 26.6 हमें प्राप्त होगा, जो कि हमारे मीन का आंसर है। अब हम निकालेंगे मीडियन। मीडियन यानी कि मीडियन की कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। मीडियन का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n अपॉन टूथ आइटम। इस तरह से इसका फॉर्मूलाइज करेंगे। अब इसकी वैल्यू n की वैल्यू यहां पर लिखा है 50 है, 50 अपॉन 2 इक्वल टू 25th आइटम। अब देखेंगे 25 कहाँ लाइज करेगा, CF में चेक करेंगे। CF जहां पे होगा उसमें हम चेक करेंगे और देखेंगे कि ये 25 कहाँ पर लाइज करेगा। तो CF हमारे पास यहाँ मौजूद है, और 25 जो नंबर यहाँ दिया है वो ये 25 है,
और ये लाइज करेगा CF में चेक करने पर 31 में, क्योंकि 13 में तो लाइज नहीं करेगा, 13 को क्रॉस करेगा और यहाँ पहुंचेगा। अगर यहाँ पहुंचता है तो जस्ट इसके ऊपर इसको C कोड करेंगे, इसको F कोड करेंगे और इसको L1 कोड करेंगे। ये L1 है और इनके बीच का जो गैप होगा 10 का गैप होगा, वो I होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। मीडियन का कोड है M इक्वल टू होता है L1 प्लस इंटरवल अपॉन फ्रीक्वेंसी N/2 माइनस C। L1 क्या है? 20 लिखेंगे, 20 प्लस I है 10, F है यहाँ पर F है 18, N/2 की वैल्यू यहाँ लिखा है 25, C हमने C देखा था, यहाँ पर 13 है, कोड कर दिए हैं पहले ही। इसके बाद 20 प्लस 10 की मल्टीप्लाइकेशन 25 में से 13 लेस करेंगे तो 12 आएगा। इसको 18 से डिवाइड करेंगे, 20 प्लस ये होता है 120 अपॉन 18। अब 20 प्लस 120 को 18 से डिवाइड करेंगे। अगर 120 को 18 से डिवाइड करते हैं तो जो रकम प्राप्त होती है 6.67। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 26.67 हमारे मीडियन का आंसर है। इस प्रकार से आपने एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से इसको हमने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है और ये एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है। तो फिर लेकर आ रहे हैं एक नई वीडियो स्टैटिस्टिक की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए और आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा।